बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नहीं। आज की रेसिपी में मैं बनाने जा रही हूँ चिकन स्पेगेटी, जो अच्छा। कि बहुत ही मज़ेदार बनने वाले अच्छा। है और बहुत ही कम टाइम में अच्छा। बनाएंगे और बहुत ही कम मसालों में बनाएंगे। अच्छा। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। प्लीज सब सारा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने कढ़ाई में पानी रख दिया था भरकर, और ये देखिए इसमें अब उबाल आने से पहले मैं इसमें डाल दूँगी नमक। 1 खाने का चम्मच नमक इसमें शामिल कर दूँगी और इसमें डाल दूँगी 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, ताकि जो स्पेगेटी में इसमें उबाल लूँ तो उसमें नमक भी हो और आपस में चिपके नहीं। इस वजह से ऑयल भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो ये स्पेगेटी का एक पैकेट है मेरे पास पूरा, ये पूरा पैकेट मैं उबाल लूँगी। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊँ, ये फूल कर ये देखें बहुत ही अच्छे से गल भी चुकी है और अच्छे से उबल गई है। 10 से 12 मिनट लगे हैं और स्पेगेटी अच्छे से उबल चुकी है। तो इस टाइम मैं इसका पानी अलग कर दूँगी। स्पेगेटी में जो मसाले इस्तेमाल करूँगी वो ये हैं। इसमें मैंने ले लिया है चिकन, यहाँ 500 ग्राम चिकन ले लिया है और इसे लंबाई में इस तरीके से काट लिया है। और साथ ही मैंने ले लिया है शिमला मिर्च, एक मीडियम साइज़ की, इसे भी लंबाई में काट लिया है। 1 अदद टमाटर ले लिया है बड़े साइज़ का और इसे भी इसी तरीके से छोटा छोटा काट लिया है। प्याज ले ली है 1 मीडियम साइज़ की, इसे भी इसी साइज़ में काट लिया है। तो कुछ पिसे हुए मसाले हैं इसमें है कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, पिसी हुई काली मिर्च आधा चाय का चम्मच और नमक ले लिया है 1 चाय का चम्मच। धनिया, सूखा धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच और मैंने ले लिया है पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चम्मच। तो यहाँ मैंने सोया सॉस ले लिए है 4 खाने के चम्मच और इसके साथ मैंने ले लिया है टमाटो केचप ले लिया है, ये ले लिया है तकरीबन आधा कप ले लिया है टमाटो केचप। और अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है तकरीबन 2 खाने के चम्मच, ये फ्रीज़ किया हुआ था। तो ये वो तमाम मसाले हैं जो कि मैं चिकन स्पेगेटी में इस्तेमाल करूँगी। और यहाँ ऑयल डाल दूँगी मैं कढ़ाई में, आधा कप कुकिंग ऑयल में इसमें डाल दूँगी। चूल्हे पर रख कर लो टू मीडियम फ्लेम पर इसमें प्याज डाल दिए हैं और प्याज नरम हो गए तो इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा पानी और साथ ही शामिल कर दूँगी पिसे हुए तमाम मसाले, ताकि मसाले जले नहीं। इस वजह से मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया है। और अब इन तमाम मसालों समेत अच्छे से भून लूँगी। इस टाइम तक भूनूँगी जब तक कि इसका ऑयल अलग होने लगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त स्पेगेटी तैयार हो रही है। अब इस टाइम मैं डाल दूँगी इसमें चिकन, लंबाई में कटा हुआ चिकन मैं इसमें शामिल कर दूँगी और इसे भी भून लूँगी। इस टाइम तक भूनूँगी जब तक कि चिकन वाइट होने लगे। तो बहुत ही चटपटी और मज़ेदार बनी थी स्पेगेटी, ये बहुत ही खाने में मज़ेदार। तो वाइट चिकन हो चुका है। इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी आधा कप पानी। आधा कप पानी डालने के बाद इसमें चम्मच चलाऊँगी और ढक्कन ढककर इसे छोड़ दूँगी 5 से 6 मिनट के लिए, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर। यह 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखें ऑयल इसका अब अलग होने लगा है, ऑयल अलग हो चुका है और मसाला अच्छे से भून चुका है। तो इसे मैं मज़ीद भून लूँगी 1 से 2 मिनट के लिए। और इस टाइम इसमें डाल दूँगी कटे हुए टमाटर और चम्मच चलाऊँगी और इसके साथ इसमें मैं शामिल कर दूँगी कटी हुई शिमला मिर्च। बहुत ही कलरफुल और ज़बरदस्त देखने में भी देखें बहुत ही मज़े का लग रहा है। और अब इसमें शामिल कर दूँगी स्पेगेटी मैंने ये देखें छान ली थी, अलग पानी इसका अलग कर दिया था। तो स्पेगेटी इसमें शामिल कर दूँगी मसाले में और हल्का हल्का चम्मच चलाते हुए मैं इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ मैं मिक्स कर चुकी हूँ और उसके ऊपर डाल दूँगी अब टमाटो केचप।
टमाटो केचप से बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है स्पैगेटी में। चिकन स्पैगेटी बहुत ही मज़ेदार बनती है। और इसके ऊपर डाल दूँगी मैं सोया सॉस। सोया सॉस डालने के बाद फिर से मैं इसकी हल्की हल्की मिक्सिंग कर लूँगी हल्के हाथों से, ताकि स्पैगेटी टूटे नहीं। कांटे की मदद से इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से मैं इसकी मिक्सिंग कर लूँगी। और ढक्कन ढककर मैं 2 से 3 मिनट के लिए इसे छोड़ दूँगी बिल्कुल हल्की फ्लेम पर, ताकि इसमें टमाटो केचप और सोया सॉस तमाम मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। यहाँ मैं दिखाऊं, ज़बरदस्त स्पैगेटी तैयार हो चुकी है। तो इस टाइम मैं थोड़ा सा ताज़ा हरा धनिया इसमें डाल दूँगी, ताकि कलरफुल स्पैगेटी हो जाए तैयार। तो ज़बरदस्त और मज़ेदार स्पैगेटी हो चुकी है तैयार। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स के ज़रिए बताएं आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को भी क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।